पहले 1 लाख, फिर 1.5 लाख और अब करीब 2 लाख रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। हमले का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन और यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी लगता है कि रूस किसी भी पल हमला करने वाला है। यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है। युद्ध की आशंकाओं में घिरे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से नए सिरे से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। दरअसल जेलेंस्की का यह डर बेवजह नहीं है। अब तो यहां तक आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन यूरोप के 3 और देशों पर हमला कर सकते हैं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, अचानक प्लैनेट इन पेरिल। 22 अक्टूबर 1962, व्हाइट हाउस, अमेरिका। उस शाम पूरा अमेरिका टेलीविजन पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे। कैनेडी ने मुंह खोला ही था कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कैनेडी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से दावा किया कि सोवियत रूस क्यूबा के रास्ते अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान बना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 18 साल ही हुए थे और कैनेडी ने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सबकी नजरें सोवियत रूस के एक्शन पर, कैनेडी के रिएक्शन पर थीं। हर किसी को लग रहा था कि अमेरिका सोवियत रूस पर हमला कर देगा, लेकिन कैनेडी के दिमाग में बगैर हमला किए सोवियत को चित करने का प्लान तैयार था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शब्दों से ऐसी गर्जना की कि सोवियत रूस ने एक समझौते के बाद अमेरिका पर न्यूक्लियर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। इतिहास के पन्नों में यह हकीकत क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से दर्ज है। हमने आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बैकग्राउंड इसलिए समझाया क्योंकि इस घटना के 60 साल बाद रूस और अमेरिका फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्यूबा की जगह इस बार रूस का प्यादा बेलारूस है। Я объяснял его суть, президент только что об этом сказал. В условиях возрастания военной опасности на наших границах, накачивания Украины оружием, Беларусь и Россия вынуждены искать адекватные способы отражения возможного нападения, в том числе на своих, как для Беларуси, южных рубежах. И нет ничего здесь удивительного, что мы присматриваемся к этим рубежам. सिर्फ इतना ही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के मोहरा नंबर 1 अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका, नेटो और यूक्रेन ने रूस बेलारूस गठबंधन को टेंशन दी तो वो अपने देश में रूस के अत्याधुनिक परमाणु हथियारों को तैनात कर देंगे। यानी यूक्रेन से सटे बेलारूस में पुतिन का एटम बम कभी भी पहुंच सकता है। ये जो खार्किव शहर है, यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर रूस का बॉर्डर है। उधर रूस की साइड में भी सेना का भारी जमावड़ा है और इस साइड भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहीं पर पड़ोस में दोनेत्स्क का इलाका है, लुगांस्क का इलाका है, जहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। वहां लगातार अटैक हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, हालात दिनों दिन संवेदनशील होते जा रहे हैं और रूस अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है। 1,90,000 अब तक उसकी कुल स्ट्रेंथ यहां पर आर्मी की हो चुकी है। उसका जो एग्जैक्टली जो यूक्रेन का बॉर्डर पर रसिया साइड भी, रशियन की साइड से और बेलारूस भी आ गया है। ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज़्यादा जमावड़ा है। अब हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सुनाते हैं। 18 फरवरी को बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में बाइडेन ने रूस के वॉर प्लान पर होश उड़ा देने वाला दावा किया। Russian troops currently have Ukraine surrounded.
from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. सुना आपने, मिस्टर प्रेसिडेंट के पास वो फाइल है जिसमें लिखा है कि रूस सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करेगा। टीवी 9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय इन दिनों कीव में हैं। हर रोज जान की बाजी लगा रहे हैं उन लाखों यूक्रेनी लोगों की तरह जो पुतिन के एटम बम के ढेर पर बैठे हैं। अभिषेक उपाध्याय ने कीव की गलियों में रूस का खौफ देखा है। हम लोग को रोज कॉल आ रहे हैं पेरेंट्स के कि क्या है सिचुएशन। ऐसे तो बॉर्डर पास में ही है पर हम लोग को इतना पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो स्ट्रेस चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसका तो हम कुछ बता नहीं सकते, या क्या होने जा रहा है ये भी हम जज नहीं कर सकते। तो वो बोल रहे कि अभी यूक्रेन छोड़ना बेटर है कुछ दिनों के लिए। Okay, parents लोग थोड़ा टेंशन में because Kharkiv is very much close to the border city। हाँ, तो इसीलिए मतलब थोड़ा टेंस सिचुएशन तो रहता है। 19 फरवरी को तो पुतिन ने गजब ही कर दिया। मॉस्को के कंट्रोल रूम में बैठकर मेगा वॉर ड्रिल देखी। रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की। Tu-95 बॉम्बर्स और महाविनाशक सबमरीन्स को भी परखा। यूक्रेन को डराने के लिए की गई इस ड्रिल का असर भी दिखा। यूक्रेन में मौजूद रूस समर्थक विद्रोहियों ने अपनी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।